हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7 विज्ञान विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो कैसे खाना खाता है और कैसे खाने को पचाता है। अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा कि क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हो जो मुंह पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। तो बेटा क्या आप सब बच्चे ऐसे जीव का नाम जानते हो जो मुंह पाचन तंत्र के बिना ही भोजन को पचा लेता है। रुचि पूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदय, यह संभव ही नहीं है कि कोई भी जीव बिना मुंह के जो है कैसे भोजन को ग्रहण करेगा और बिना पाचन तंत्र के उसे कैसे पचा सकता है। तो ये ऐसा तो संभव ही नहीं है। अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें जानकर यह आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। और उस जीव का नाम क्या है? उस जीव का नाम है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। और यह जीव कैसा है? यह जीव एक कोशिक जीव है। इसका चित्र आप देख सकते हो बेटा कि ये जीव कैसा है। ये एक कोशिक जीव है, एक ही कोशिका है इसके अंदर और उसी कोशिका में उसके सारे कार्य होते हैं। फिर चाहे वो उत्सर्जन हो, फिर उसमें भोजन का पाचन भी उसी में होता है, सांस भी उसी से लेता है। तो सारे जो कार्य होते हैं इसी कोशिका के द्वारा होते हैं। इसीलिए ये कैसा जीव है? ये एक कोशिक जीव है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसको जो है नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो अमीबा की कोशिका में क्या है? एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। तो देखिए बेटा इसमें बीच में क्या होता है? ये केंद्रक होता है। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक है। और इसके अंदर जो क्या होती हैं? बुलबुलों के रूप में छोटी छोटी धानियां होती हैं। ये सारा बाकी क्या है? ये सारा कोशिका द्रव्य होता है और इसके अंदर धानियां होती हैं। नेक्स्ट है अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा में पाचन और संभरण कैसे होता है? अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है और यह एक अथवा अधिक उंगली के समान क्या निकालता है? प्रवध निकालता है, जिसे पादाब यानी कृत्रिम पांव कहते हैं। देखिए अमीबा में क्या होता है? अमीबा के अंदर ये जो है ये अपने किसी भी तरह ऐसे कूट पात जो है निकालता रहता है, यानी इनको हम नकली पैर कहते हैं या कृत्रिम पांव कहते हैं। ऐसे उंगली के समान जो है क्या निकालता है? प्रवर्ध यानी उभार ऐसे निकालता है। और ये जो प्रवर्ध या उभार हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इनको हम कूट पाद भी कहते हैं, पादाप कहते हैं या कृत्रिम पांव या नकली पैर। ये इनकी हेल्प से ये क्या करता है? ये इन्हें गति देते हैं एवं भोजन को पकड़ने में भी सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। तो सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका ये आहार करता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो ये क्या बनाया इसने? देखिए अब ये जैसे ये जो है इस तरह से इसने अपने ये देखिए ये इसने ऐसे अपने जो है पैर बाहर निकाले। अगली बार क्या किया? इस तरह से उसने ये जो है यहाँ पर ऐसे ये खाद्य एक धानी जो है ये क्या बन जाएगी और ये इसको अपने अंदर ले लेता है। धीरे धीरे यहाँ से बंद हो जाएगा और जो खाना है वो यहाँ पे इसकी खाद्य धानी में चला जाएगा। उसके बाद क्या है? जो अमीबा है सूक्ष्म जीवों का आहार करता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जो खाद्य धानी है उसी के अंदर पाचक रस जो है वो निकलते रहते हैं और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो जो पदार्थ खाया है उसके ऊपर क्रिया होती है, पाचक रस निकलते हैं, पाचक रसों के कारण वो पच जाता है और धीरे धीरे वो अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य जो है पदार्थ वो खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भोजन उसने खाया है उसका किसमें प्रयोग होता है? अमीबा की वृद्धि में। ठीक है, उसका जो शरीर वृद्धि करता है, रख रखाव यानी उसके अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें जो है वो गुणन यानी वो अपना जनन करता है। ठीक है,
आगे और भी अमीबा वो पैदा करता है तो गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो भोजन पचा हुआ नहीं होता वो बिना पचा भोजन वो जो है अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट यानी जो पचा नहीं, तो अपशिष्ट खाद्य धानी जो है उसके द्वारा वो बाहर फेंक दिया जाता है। अब हम करेंगे अमीबा और मानव में पोषण के बीच क्या समानता है। तथ्य दिया गया है, तो इसमें समानता यह है कि दोनों में पाचक रस जो है वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, कि जो पाचक रस दोनों में निकलता है, हमारे जो आमाशय है उसमें भी क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है। जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो जटिल होता है और वो इस पाचक रस के कारण सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर क्या है। अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है और पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव यानी हमारा मुंह भी होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारे पाचन तंत्र में बेटा यकृत है, आमाशय है, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये हमारे सब क्या है, हमारे पाचन तंत्र के अलग अलग अंग हैं, इनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखिए, अमीबा की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में अब हम जानेंगे। पहली क्या है, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, तो एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक भी होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान क्या होती हैं, अनेक धानियां होती हैं। नंबर 4, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी हम इसको केवल जो हमारे यंत्र होते हैं जिनसे हम छोटी चीज़ों को बढ़ा करके देखते हैं उन्हीं से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और नग्न आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता। नंबर 5, यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है, यानी इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये कोई भी शेप जो है वो ले सकता है। अब यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। चित्र में ये क्या है, ये केंद्रक है और ये खाद्य कण है। अब ये खाद्य कण को लेने के लिए धीरे धीरे पादाप जो है, कूटपाद निकलते हैं और इस तरह से खाद्य धानी खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य कण अंदर चले जाते हैं और वो अवशोषित हो जाते हैं। प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित हो जाते हैं। तो बेटा खाद्य पदार्थ उसकी कहाँ फंस जाते हैं, उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न एक का उत्तर हो जाएगा और दोनों में ही आप यही करोगे। देखिए, खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित हो जाते हैं, तो इसमें भी खाद्य धानी आएगा और इसमें भी खाद्य धानी ही आएगा। तो दोनों जो आपके यहाँ पे खाली स्थान है उसमें खाद्य धानी आएगा। प्रश्न 2 है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखिए। तो देखिए, ये आपका आंसर दिया गया है, समानता भी और अंतर भी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 3, पादाब अर्थात कृत्रिम पांव किसे कहते हैं। तो पादाब और कृत्रिम पांव हमने अभी पढ़ा कि अमीबा वो निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पादाब अथवा कृत्रिम पांव कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपकी होगी साइंस की वर्कशीट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी जो है विज्ञान की वर्कशीट, और इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।